तो स्वामी जी, सबसे पहले तो ग्लिट्स विजन यूएसए पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड बहुत बहुत बधाइयाँ। मतलब आई नो बहुत ही जल्दी आउट हो गए, बट ऐसी शो का हिस्सा बनना जिसके सुन के कॉन्सेप्ट को सुन के ही लोग डरते हैं, तो ऐसी शो का हिस्सा बनना ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो छोटी सी आपकी जर्नी रही, किस तरह से रही, क्या कुछ सीखा और क्या कुछ सीख के गए आप इस शो से? देखिए ये लॉकअप जो भी कंसेप्ट है ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है कि जिसमें अगर व्यक्ति जो भौतिक जीवन में जी रहा है, लोग मोबाइल से लेकर के हर चीज पे आसक्त है, तो उसको एक बार छुड़ा करके अगर रखा जाए तो उसकी मन स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी। तो हमें लगता है यह एक टेस्टिंग का एक अच्छा मौका है। दूसरी बात, आपने कहा कि आउट हो गए, मैं बिल्कुल आउट नहीं हुआ। और मैं तो बल्कि सेम ही किसी एक चूंकि मैं इमोशनल खेल रहा था और इमोशनल मैं हूँ भी व्यक्तिगत जीवन में, और लोग प्रोफेशनल हैं, तो उनको अनुभव था। मैंने लाइव शो कभी देखे नहीं थे, मैंने लाइव शो में कभी वो किया, और हमें पहली बार लाइव शो में मैं गया, तो मुझे खुद अनुभव नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को अनुभव थे काफी लाइव शो के, और सब लोग वो कर रहे थे, तो इसलिए। और जो हमारा निर्णय था वो निर्णय पे अभी भी मैं कायम हूँ, क्योंकि वो जो बच्चा रोने लगा तो मुझे लगा कि ये रो रहा है, काफी इमोशनल है, तो वो इसलिए मैंने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, और तुम रहेगा, मैं ही जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं गया, जबकि मैं वहां पे गया था, चूंकि परिस्थितियां जब ऐसी हो जाती है कि जिसमें आपके जाने से किसी को लाभ होता है, तो हमारी व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे ही है, तो हम उसको त्याग करते हैं। तो ये था। और जेल की जो मालिक थी, जो मालकन थी, कंगना जी ने, वो सब पे अपनी जुर्म ढाने का पूरा वो किया, अपनी जो उन्होंने वचन दिया था शायद उससे अधिक ही, और वो कर रही हैं। और बिना भेदभाव का सब पे जो है अपनी रूल लागू करने के लिए, अपनी कानून लागू करने के लिए सबको वो करती हैं। जो नहीं मानता उसको बड़ी अच्छी तरीके से, कड़ी तरीके से सजा भी देती है। अच्छा, आप जिन होस्ट की बात कर रहे हैं, कई ऑडियंस को भी लगा है, खुद कंगना ने भी कहा कि आपने बहुत ही इजीली, कहते हैं ना, गिव अप कर दिया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब शायद थोड़ा और रहते तो अब बहुत लंबे चलते शो में? ये विश्वास कंगना जी को भी था, और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हमसे काफी वीक वीक लोग थे उसमें। लेकिन एक्चुअल मैं वही बताया, मैं इमोशनल हूँ। अब मैं गेम तो बिल्कुल नहीं जानता था कि सब गेम की तरह है, लेकिन जो पहले दिन जो मैं पूछा गया, चूंकि पहली रात को तो मुझे आया तो वो लगा, फिर दूसरी दिन सुबह से फिर सब लोग इतने मेरे से जुड़ गए कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। फिर जब कहा गया किसी का नाम लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं नाम किसको लूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बच्चे तो आए हैं अपने वो करके। तो मुझे लगा कि यार इनका क्या नाम लेना है, तो बड़े इनको लग रहा है कि मैंने बड़ा मेहनत करके वो आए हैं, और मुझे ये करना है वो करना है, तो मुझे लगा कि हो ये तो बड़ा मुझे लगा कि पाप सा हो जाएगा अगर किसी को लेके मैं मेरे नाम से हट जाएंगे, मैं किसी को कहूंगा तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई फर्स्ट भी मैं, सेकंड भी मैं। और अंत में भी जो सिद्धार्थ तो था, वो खूब रोने लगा, या वो था, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि यार ये तो रोने लगे, चाहे इतना वो, मैं अगर जो वो रहता तो शायद मैं नहीं हो करता। फिर मुझे बहुत ही दुख होने लगा अंदर से। मैंने कहा कि मेरे सामने अगर कोई इस तरह की परिस्थिति आती है तो मुझे लगता है कि मुझे त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उम्र में भी बड़ा हूँ, और मेरा इसी तरह से लाइफ जीवन भी है। मैं अपने संगठन में जहाँ पे कई जगह मैं अध्यक्ष हूँ, तो वहां पे कई बार चुनाव होते तो मैं अलग हट जाता हूँ, लेकिन जबरदस्ती लोग जो प्रतिनिधि है वो चुनते नहीं, आप ही रहिए। तो वहां भी स्थिति ये था कि मैंने कहा कि नहीं, इनको आप वो करो, कोई बात नहीं, मुझे तो वो हो, और बस ऐसे फिर जी मुझे आना। जी। अच्छा स्वामी जी, एक टास्क को लेके आपकी काफी आप सुर्खियों में रहे थे, जहाँ पे कंगना ने भी कहा था कि आप जो भी बाकी जो कंटेस्टेंट थे, अगर आप उस टास्क को अच्छे से खेलते तो शायद आप उनके लिए भी कुछ कर पाते। तो अगर इस टास्क की बात करें तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टास्क में मैं आपको बताना था, एक चक्की वाला टास्क था जिसको हम लोगों ने जीता था। दूसरी एक गेंद वाला था, जो हमारा एक पहले हमारा ये एम रहता था कि जो हमारे टीम में है, तो वो अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है, तो मैं उसको पहले मौका देता था। जैसे गेंद वाला हुआ, गेंद मारने का, तो मैंने दो लोगों को पूरा मौका दिया अपने अपनी टीम के। वो खुद ही मौका क्या दिया, वो खुद ही कर रहे थे, हम ठीक है कर लो। दोनों हार गए,
अब अंततः मेरे की बारी आई तो मैंने पहली बार में ही उसको टास्क को पूरा कर दिया, जो पगड़ी निकाल के मैंने गेंद को मारा और मैंने वो कर लिया। तो एक काम, अगर तो 2 और चांस मिले होते तो मैं शायद मैं पूरा कर देता। उसी तरह दूध का था, दूध में जब टास्क हुआ एक तो पीने का, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा पी सकता हूँ, लेकिन वहाँ सालिसा थी, तो सालिसा ने कहा कि मैं जाऊँगी उसमें। तो मुझे लगा कि वो चूँकि जेंडर की एक प्रतिनिधित्व थी एक वो, तो मुझे लगा कि अगर हम इनको रोकते हैं तो कहीं इनके अंदर गिल्टी फील ना हो, ये ना फील हो कि हमको रोका जा रहा है, चाहे यहाँ भी हो रहा है। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ठीक है आप जाओ। हमें लगता है वो गेम भी ऐसा था, गेम में और मौका दिया जाना चाहिए था। वो न सालसा में गलती है, वो सालसा को भी मौका वैसे मैंने दिया, लेकिन मिल नहीं पाया उसको, उनको मौका। अगर मिलता तो शायद वो जो पिए थे 9 गिलास, तो शायद उससे अधिक वो पी सकती थी, और फिर और भी मौका सब में दिया जाता कि भाई सबसे अधिक हो तो शायद मैं भी पी सकता था सबसे अधिक। लेकिन उस तरह का गेम दिया नहीं, गेम को स्टॉप कर दिया गया। तो गेम कराने कराने के पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति की प्रतिभा सामने आए, जो है जो कैपेबल। तो ऐसा नहीं था, वो वहीं पे रोक दिया गया। तो यही उसका कारण था कि अच्छा, हमारा ये उद्देश्य था कि जो हमारे टीम में कोई भी है तो उसको आगे किया जाए। और विपक्ष में भी मैं कहता था कई बार, जैसे उनको पायल को रोक दिया गया, तो मैंने करण से कहा कि आप लोग अन्याय मत करो, जो बेटियां हैं उनको भी आगे बढ़ाओ, और ऐसा नहीं कि आप ही लोग आगे बढ़ जाते हो। तो मैं उन लोगों के लिए भी आवाज उठाया था। तो मेरा चूंकि व्यक्तिगत जीवन में भी इसी तरह का है कि कोई भी, हम देखते हैं हमारी चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारी 40 लोग टीम है, तो उसमें हम सबको आगे रखने का प्रयास करते हैं, सबको एक एक। और कार्यकर्ता भी पूरे देश में है, तो उनको मैं कहता हूँ तुम आगे बढ़ो, और उनको मैं चाहता हूँ कि उनकी प्रतिभा निखर के आए। तो ये चीजें था। और दूध के विषय पे थोड़ी सी मुद्दा उठा था। दूध पे हमें लगता है कि हम जेलर की जो मालिकिन है कंगना जी को हम उतना समझा नहीं पाए, क्योंकि दूध हमारे लिए खाद्य पदार्थ और पीने की पेय पदार्थ नहीं मात्र है। तो दूध हमारे लिए, चूंकि पूजा की वहां व्यवस्था नहीं थी, तो दूध, चूंकि गाय में सभी देवी देवता निवास करते, दूध लेकर के मैं भोग लगाता हूँ, और उसके हम्म। बाद वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी देवी देवताओं का पूजा ऐसे हो गया। तो ये हम एक विकल्प के रूप में, लेकिन शायद वो खाद्य और पेय पदार्थ के तक ही सीमित उन्होंने समझ लिया था, जबकि ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। और हम्म। बाकी गेम की बहुत ही अच्छी अनुशासन में चल रहा है, और हमें लगता है ये सुपर डुपर हिट होगा। और ये इसकी कंसेप्ट बहुत ही अच्छी है, क्लियर है, और बहुत अच्छी तरीके से वो कर रही हैं कंगना जी। और एकता कपूर जी ने जो अपनी मेहनत और लगन से इसको बनाया है, तो लोगों का प्रेम जरूर मिल रहा है और मिलेगा भी भविष्य में। जी। आखिरी कुछ सवाल बस आपने पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने सायशा की बात की, तो सायशा और आपके बीच में थोड़ी गलतफहमी कह लीजिए, आप उन्होंने आपको गलत समझा या आपने उनको गलत समझा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप जिस तरह से उनके साथ रहते हैं उन्हें वो पसंद नहीं आया था। तो अब आपके और सायशा के बीच में रिश्ते कैसे, क्या अभी भी थोड़ी खटपट है या आप सब कुछ ठीक हो गया? अगर कुछ भी दर्शकों को बता पाए। नहीं नहीं, ऐसा से तो हमारा कभी वो नहीं, मंच पे थोड़ा सा वो हुआ था, क्योंकि मैं जानता नहीं था, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तुमको अभी जानता नहीं, मैं जिससे नहीं जानता मैं उसके बारे में क्या बोल सकता हूँ। अंदर भी गए तो जी। आप, हमसे वो किया, हमने कहा देखो आप मेरे बच्चे की तरह हो। और वास्तव में मैं सबको, वो भी चाहे पूनम भी हो, चाहे वो भी सब, और वो तो हमारे ही टीम में सालसा थी, तो सालसा काफी मेच्योर है, और वो काफी समझदारी से वो करती थी कोई भी चीज में। इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो दूध वाले टास्क में मैं सालसा को मैं नहीं वो करता, मैं कहता कि मैं खुद करूंगा। लेकिन उन्होंने जब कहा तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ट्रांसजेंडर की एक प्रतिनिधि है, तो इनको रहना चाहिए, तो मैंने खुद कहा कि नहीं हम जी। छोड़। अलग बात है कि उनको भी मौका नहीं मिल पाया, नहीं तो वो भी काफी अच्छा करते। तो हमारा उनसे अच्छा ठीक था, और काफी उनसे हमारा वो। स्वामी जी, किसको सबसे ज्यादा, वो किसकी सबसे ज्यादा याद आएंगी? ऑफ कोर्स सभी आपके बच्चे हैं उस घर में, बट किसकी आपको सबसे ज्यादा याद आएगी? किससे एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका बन चुका था, अगर कुछ कह पाए तो? देखिए मेरे तो सबसे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन करण जो है, करण में की काफी अच्छे उनसे वो थे। और करण बड़े भावुक और समझदार व्यक्ति थे, उनसे हमारी अच्छी होती। करण का काफी हमें वो होता है। ओके, तो करण, आप कह रहे हैं कि करण से आपके सबसे अच्छे रिश्ते बने। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ओके। ओके, लास्टली मैं से पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप उस घर में रहे हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट शो है, हम सब जानते हैं, लेकिन आपको कौन लगता है वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनमें क्षमता है आगे तक जाने की, उनमें क्षमता है बहुत कुछ सहन करके आगे तक जाने की और उम्दा खेलने की? तो वो कौन 2 या 3 लोग होंगे जिसका नाम आप लेना चाहेंगे? करण है, मुनव्वर है, और क्योंकि मुनव्वर थोड़ा चालाक है काफी, तो किसी तरह वो करने का वो करते हैं।
और जी पायल भी चलेंगी, पायल जी अच्छा होकर right. आगे और बढ़ेगी। किसका आपको मनोबल थोड़ा कम लगता है, मतलब आपको लगता है कि ये शायद 1 हफ्ते 2 हफ्ते रह जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि वो थोड़ा उनका मनोबल कम है, अगर ऐसा आपने कुछ देखा है और आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो? कि उसमें जो वो एक्टिंग करने वाले जो ओवर एक्टिंग करेगा ना वो नहीं टिक पाएगा। जैसे वो प्रेम करने का वो नाटक कर रहे हैं सारा खान के साथ, शर्मा है, तो हम्म। वो है कि, एक अंजलि है और इस तरह से जो है, और एक तहसीन है, तो और सिद्धार्थ भी, ये हमें लगता है कि जल्दी ये लोग बाहर आ जाएंगे। Right. अच्छा, और बस जाते जाते ये बता दीजिए कि जब हमने प्रोमो देखा था इस शो का, इनफैक्ट मीडिया गई भी थी उस लॉकअप के घर में, तो हमने देखा था कि कैसे आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत मुशक्कत है, आप उस घर में रह के आए हैं, तो आप मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज वहां पे क्या है? हाँ, एक शेर है कि एक दो जख्म नहीं पूरा बदन है जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है उठे कहाँ से। तो वही स्थिति वहां पे थे। एक दो समस्या नहीं, वहां तो समस्या दिया गया, सजा दिया गया है, तो सजा दिया गया, तो उसमें अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सी कम है कौन सी बेसी। हम तो सजा सहने की अब क्षमता पे है। जैसे हमने भी अब ढाल लिया था, 1 हफ्ते में काफी ढाल लिया था, और मैं लगा कि मैं रुकूंगा, मैंने कहा भी था कि चलो मैं रुकूंगा और वो करके, लेकिन चूंकि ऐसा इमोशनल फील हो जाता है ना, तो मेरा इमोशनल पक्ष थोड़ा सा काफी वीक है कह सकती है, तो मैं इमोशन में बह जाता हूँ जल्दी। तो वो बच्चा रोने लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमें लगता है कि वहाँ पे सुबह से लेके सुबह शाम का तो पता चलता ही नहीं था, वहाँ घड़ी तो है नहीं, तो अब नाश्ता मिलता है तो समझ में आ जाता है यहाँ कुछ समय हुआ है, नाश्ते लंच से। तो लेकिन बाकी तो वहाँ की दुनिया ही अलग ही है, और बहुत ही रोमांचकारी है वैसे भी, और उन्होंने जो सजाया है, लेकिन ऐसे ही बनाया है कि किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक जीवन की एक ट्रेनिंग है कि वो इन जी परिस्थितियों जी में रह लेगा, हर जगह रह लेगा। और जी मैंने पाप कम किए थे, इसलिए मेरी जल्दी जमानत हो गई। मेरे प्राश्चित कम थे, इसलिए मेरी रिहाई जल्दी हो गई, और बाकी जिन लोगों ने पाप किया था अभी झेलेंगे। ठीक है। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू का, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ऑनेस्टली आंसर दिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Hi, Namaskar. This is Rakhi Sawant, and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.